डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विभिन्न जंतुओं के जो उत्सर्जी अंग होते हैं और जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। हम ये जानते हैं कि जीवधारी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, शरीर के वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने के बाद उपापचयी क्रियाएं होती हैं और उपापचयी क्रियाओं के बाद भोजन जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक ऐसा भाग जिसका पाचन शरीर में हो जाता है और वह भाग शरीर में खप जाता है। दूसरा भोजन का वह भाग जो शरीर में खपता नहीं है, जिसे हम अपच भाग कहते हैं, और यह अपच भाग जो होता है मल और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर एग्जिट किया जाता है। तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हुए शरीर के अंदर हानिकारक और विषैले जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम सामान्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जानते हैं। एक सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है कि नाइट्रोजनी विषैले हानिकारक पदार्थों को समय समय पर शरीर से बाहर एग्जिट किया जाए। तो शरीर से बाहर एग्जिट करना या हानिकारक विषैले पदार्थों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम सम्मिलित रूप से उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। और उत्सर्जन उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो जिस माध्यम से होती है या जिस सिस्टम से होती है, उस सिस्टम को हम एक सेक्रेटरी सिस्टम और हिंदी में उसे उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संक्षिप्त रूप से विभिन्न जंतुओं के जो उत्सर्जी अंग हैं, अर्थात उत्सर्जन की क्रिया में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कौन कौन सी संरचनाएं हेल्प प्रोवाइड करती हैं, उनके बारे में जानेंगे। और उत्सर्जन में कौन कौन से पदार्थ शरीर से बाहर एग्जिट किए जाते हैं, उन पदार्थों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन किया जाए। इधर हमने जंतु का नाम लिखा है और इधर इनके उत्सर्जी अंगों का नाम लिख रखा है। मनुष्य का जो उत्सर्जी अंग होता है उसमें किडनी, फेफड़ा, लीवर और आंत और त्वचा भी शामिल है, लेकिन जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो आपका किडनी होता है। ये सभी अंग जो होते हैं शरीर के अंदर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर करने में या अधिक जहरीले पदार्थों को कम जहरीले पदार्थों में कन्वर्ट करने में मददगार साबित होते हैं। दूसरा हमारा जंतु है अमीबा। इसमें जो है जो त्वचा होती है वो और इसका जो वैक्यूल होता है वो, यानी वैक्यूल और जो त्वचा, ये दोनों संरचना जो होती है वो अमीबा में जो है उत्सर्जी अंग का काम करती है। केंचुआ, इसका जो उत्सर्जी अंग होता है उसको उत्सर्जिकाएँ कहा जाता है। झींगा मछली, इसके जो उत्सर्जी अंग है उसका नाम ग्रीन ग्रंथि या ग्रीन ग्लैंड अंग्रेजी में कहते हैं। फीता कृमि या चपटे कृमि, इनमें जो उत्सर्जी अंग होता है उसको हम फ्लैम सेल कहते हैं। आर्थ्रोपोडा, इसका जो उत्सर्जी अंग होता है उसका नाम मैलपीजियन नालिका या मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स होता है। सीलेंट्रेटा, इस संघ के जो जंतु होते हैं उनके उत्सर्जी अंग जो होते हैं सामान्य रूप से त्वचा और इनका माउथ या मुख होता है। तो ये जो जंतु होते हैं या इस कैटेगरी के जो जंतु होते हैं उनके उत्सर्जी अंगों का नाम हमने यहाँ लिख रखा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। या तो उत्सर्जी अंग का नाम दे करके जंतु का नाम पूछा जाता है, या जंतु जिस संघ से संबंधित होता है उस संघ का नाम पूछा जाता है, या फिर संघ का नाम दे करके उससे संबंधित जंतुओं के अंग का नाम पूछा जाता है। तो क्वेश्चन का यही 2 डायमेंशन होता है, इसके अलावा कोई और डायमेंशन यहाँ से परीक्षा में देखने को नहीं मिलता है। तो जंतु का नाम और उत्सर्जी अंगों के अध्ययन के बाद हम लोग अब ये जानेंगे कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ का मतलब ये होता है कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में बने हुए नाइट्रोजनी विषैले हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसे हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। या उत्सर्जन की क्रिया में जिन पदार्थों को शरीर से अलग किया जाता है या शरीर से बाहर एग्जिट किया जाता है, ऐसे सभी पदार्थों को हम उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब उत्सर्जी पदार्थों में भी 2 श्रेणियाँ होती हैं। एक ऐसे श्रेणी जिसमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आता है, और एक दूसरी श्रेणी जो होती है उस श्रेणी में जो है मुख्य उत्सर्जी पदार्थों के अलावा जो कम जहरीले नेचर के होते हैं या जिनकी मात्रा कुछ कम होती है, जिनको शरीर से बाहर उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ भी निकालना आवश्यक होता है, उसे हम
अन्य उत्सर्जी पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थों में कौन कौन से मुख्य पदार्थ होते हैं, आइए इसका अध्ययन किया जाए। पहला है अमोनिया, दूसरा है अमीनो अम्ल, तीसरा है यूरिया और चौथा पदार्थ है यूरिक अम्ल। सामान्य रूप से ये जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, इन अम्लों के नाम पर, यानी ऐसा जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करेगा उसको हम अमोनोटेलिक जंतु कहेंगे, और अमोनोटेलिक ऐसे जंतु को कहेंगे जिसके उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में पाया जाए, अमोनिया के रूप में पाया जाए। और अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालने की घटना या शरीर से अलग करने की जो घटना होती है उसको हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। तो अमोनोटेलिज्म फेनोमेनन का नाम होता है और अमोनोटेलिक उस जंतु का नाम होता है। अर्थात अमोनोटेलिक और अमोनोटेलिज्म दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि अमोनोटेलिज्म एक फेनोमेनन या घटना का नाम है जिसमें जंतु जो होता है वो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर करता है, और उस जंतु को जिसमें अमोनोटेलिज्म की घटना होती है उसे हम अमोनोटेलिक कहते हैं। दूसरा है एमिनो अम्ल। ऐसे जंतु जो अमीनो अम्ल को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर करते हैं उन जंतुओं को हम अमोनोटेलिक, और अमीनो अम्ल को शरीर से बाहर करने की जो घटना होती है उसे हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। यूरिया, ऐसे जंतु जो यूरिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर करते हैं उसे हम यूरियोटेलिक कहते हैं, और ये इवेंट जो होती है वो कहलाती है यूरियोटेलिज्म। इसी क्रम में लास्ट हमारा है यूरिक अम्ल। ऐसे जंतु जो यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर करते हैं उनको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं, और शरीर से बाहर निकालने की जो इवेंट होती है उसको हम नाम देते हैं यूरिकोटेलिज्म। तो ये फेनोमेनन का नाम है, ये पदार्थ का नाम है, और इस आधार पर जो नाम स्पेशल लिखा गया है जिसमें लास्ट में एक शब्द लग रहा था, जैसे अमोनिया को एग्जिट करने वाले को अमोनोटेलिक, एमिनो अम्ल को एग्जिट करने वाले को एमिनोटेलिक, यूरिया को एग्जिट करने वाले को यूरियोटेलिक, और यूरिक अम्ल को एग्जिट करने वाले को यूरिकोटेलिक के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थों के अध्ययन के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि प्रमुख उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ अन्य प्रकार के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका क्या क्या नाम होता है। अन्य उत्सर्जी पदार्थों के नाम में पहला नाम है खनिज लवण, दूसरा है प्यूरीन, तीसरा है एलेंटाइन, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड और आर्निथ्यूरिक एसिड। ये जो है नीचे की तरफ लिखे गए हैं ये अन्य उत्सर्जी पदार्थ हैं, ऊपर की तरफ ये जो 4 लिखे गए हैं ये आपके प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने मुख्य रूप से उत्सर्जन की परिभाषा, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी पदार्थ आदि के बारे में संक्षिप्त अध्ययन किया। हमें आशा है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।